आज हमने बनाई है भिंडी मसाला की रेसिपी। ये रेसिपी आप सब लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी और मुझे कमेंट्स में बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली मेम्बर, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम आपको एक नई रेसिपी देने लगे हैं भिंडी मसाला की, जो कि रिक्वेस्ट आई हुई थी व्यूअर्स की कि आप वेजी की भी हमें रेसिपी दें। तो आज हम आपको बनाना सिखा रहे हैं भिंडी मसाला, जिसके लिए हमें इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी। यहाँ पर हमने 2 स्पून लिए हैं जिंजर एंड गार्लिक का पेस्ट और 2 अदद ऑनियन, साथ में टोमेटो प्यूरी, और यहाँ पर स्पाइसेस हैं अपना, और यहाँ पर कोरिएंडर और ग्रीन चिली, और ये हैं भिंडी। तो चलें आपको बनाना सिखाते हैं अपना। तो यहाँ हमने पैन ले लिया अपना, तो इसे प्री हीट होने के लिए ऑन करते हैं। तो ये प्री हीट होता है तो इसमें हम ऑयल ऐड करेंगे। पैन प्री हीट हो चुके हमारा, तो अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं अपना कॉर्न ऑयल 100 ml। ऑयल हमारा प्री हीट हो चुका है, तो अब हम इसमें डाल रहे हैं क्यूमन सीड, ज़ीरा, जो कि 1 स्पून ज़ीरा हम इसमें डाल रहे हैं। और इसे जो है ना अपना करकरा होने के लिए कुक करते हैं। थर्टी सेकेंड के लिए मीडियम फ्लेम पर। और उसके बाद हम इसमें ऐड करने लगे हैं ऑनियन, 2 अदद चॉप किए हुए, स्लाइसली चॉप किए हुए। तो यहाँ पर हम इन्हें लाइट ब्राउन होने तक कुक करेंगे ऑनियंस को। हाँ जी, यहाँ हमारे ऑनियन लाइट ब्राउन हो चुके हैं, तो अब हम इसमें ऐड करेंगे अपना ओकरा भिंडी। तो इसे डालने के बाद हम मिक्स करेंगे ऑनियन के साथ। तो ऑनियन जो है हमारे वो डार्क ब्राउन होंगे अपना, इसके साथ ही कुक हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको टिप देता चलूँ, क्योंकि जब हम भिंडी कुक करते हैं तो भिंडी में लेस होती है अपना, तो वो जो है ना बहुत इजीली नहीं जाती। तो आप जो है ना अपना इसमें लेमन जूस डाल सकते हैं, और क्या कहते हैं अपना इसमें सोया सॉस भी डाल सकते हैं। तो मैं इसमें लेमन जूस ऐड करने लगा हूँ अपना 1 स्पून। तो ये जो है अपना भिंडी की लेस जो है ना ये ख़त्म कर देगा अपना लेमन जूस। तो इसे आपने तब ऐड करना है जब आप भिंडी इसमें डालेंगे, तो आपने फ़ौरन ही इसमें लेमन जूस ऐड कर दें या सोया सॉस। तो इससे जो है ना आपकी लेस जो है ना भिंडियों की वो ख़त्म हो जाएगी। और यहाँ पर मैंने एक दूसरा पैन ले लिया, इसे प्री हीट कर लिया अपना। तो इसमें जो है मैं अपना 3 to 4 टेबल स्पून जो है ना ऑयल डालूँगा इसे। तो ऑयल गरम होने के बाद इसमें हम डालेंगे जिंजर एंड गार्लिक का पेस्ट, और इसे हम यहीं पर कुक करेंगे अपना।
तो 30 सेकंड के लिए कुक करेंगे और उसमें फिर हम इसमें ऐड करेंगे ऑल द स्पाइसेस। और यहाँ पर हमारी भिंडी भी कुक हो रही है अपना। जिंजर और गार्लिक कुक हो चुके हैं। अब हम इसमें सारे मसाले डाल रहे हैं और इन्हें हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे जिंजर एंड गार्लिक में। और यहीं पर हम 2 स्पून इसमें पानी डालने लगे हैं ताकि हमारे मसाले बर्न ना हो। और इसी में हम टोमेटो प्यूरी ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पर 2 अदर टोमेटो लिए थे, तो ये भी इसी में कुक करेंगे हम। मसाले कुक हो चुके हैं, इसमें हम सॉल्ट डालने लगे हैं अपना, सॉल्ट फॉर योर टेस्ट। और सॉल्ट के साथ ही हम इसमें योगर्ट ऐड करेंगे। ये दही है हमारे पास 100 ml, तो ये डाल के हम इसे कुक करेंगे मसाले में। तो दही और क्रीम जब भी आप अपनी हांडी में डालें तो मेक श्योर करें कि आपका फ्लेम जो है बिल्कुल लो फ्लेम पे होना चाहिए। तो इसमें यह है कि अपना वो दही और क्रीम फटेगी नहीं। तो हम इसे यहीं पर कुक करेंगे और कुक करने के बाद दूसरे पैन में भिंडी जो है हमारी वो फ्राई हो रही है ओनियन में। तो जैसे ही वो वहाँ डन होती है और यहाँ पर हमारा मसाला भी डन हो जाएगा, तो इसमें हम मिक्स करेंगे। अच्छा जी, यहाँ हमारा मसाला कुक हो चुका है और यहाँ पर भिंडी भी जो है ऑलमोस्ट डन है। देखें आप अपना ऑनियन जो है वो ब्राउन हो चुके हैं और भिंडी में जो है बिल्कुल लेस नहीं है अपना इसमें। तो अब हम ट्रांसफ़र करने लगे हैं भिंडी को अपना पैन में। तो ऐसे ही उठा के हम जो है ना इसे भिंडी में डाल देंगे। और इसमें जो है हम यहीं पर ग्रीन चिली और कोरिएंडर ऐड करेंगे और इसे इसी मसाले में अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे हम। फ्लेम मैंने मीडियम कर दिया अपना, तो इसे हाई फ्लेम पे अब कुक नहीं करना। तो 2 मिनट्स के लिए हमने इसे मीडियम में इसी मसाले में मिक्स कर देंगे और फाइनली आपको सर्व करते हैं और दिखाते हैं। भिंडी जो है हमारी ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। चलें जी, भिंडी मसाला की रेसिपी यहीं पर डन होती है अपना। और ये देखें फाइनल लुक। आई होप आप लोगों को ये पसंद आएगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना कमेंट्स में बताइएगा आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। और आप लोग मुझे अपनी रिक्वेस्ट भी सेंड कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह मैं अपना ज़रूर बनाऊंगा और आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो आप लोग ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल के आइकॉन को प्रेस करें। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, नए व्लॉग के साथ, नई रेसिपी के साथ। तो तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नए व्लॉग में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।